Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we'll learn about benefits of water balance or benefits of taking exact amounts of water according to the dietary needs and quality of water. Benefits of meeting dietary requirements. Drinking water immediately after waking up replenishes lost water in sleep and flushes toxins. तो सबसे पहले तो ये हमने सुना भी हुआ है, हमारे कल्चर में भी है, इस्लाम में भी है कि सुबह उठते ही निहार मुँह पानी पीना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो जितना भी सोते हुए हायर आरएमआर की वजह से, मेटाबॉलिक रेट की वजह से जो भी पानी लॉस्ट हुआ, ठीक है, वो पूरा हो जाता है। दूसरा क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं तो उसमें जो है आपकी बॉडी थर्स्टी होती है तो पानी चाहिए होता है। तो वो सारा का सारा जो पानी जो लॉस्ट होता है, जो इतना लंबा गैप होता है कि जो आपने गुजारा होता है बगैर खाए पिए, तो सुबह उठते ही पानी इसलिए पीना चाहिए। और फिर दूसरा, टॉक्सिन्स जमा हो गए होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से, वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा हो गए होते हैं, तो पानी पी लेने से आपके जो हैं टॉक्सिन्स फ्लश होते रहते हैं। तो ये एक जो है बहुत बड़ा फ़ायदा है पानी पीने का। इसके अलावा भी इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। उसमें ये आता है कि आपका सुबह सुबह उठते ही पानी पीने से आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है। आपकी जो लोग सुबह उठते ही कॉफ़ी पीते हैं, मॉर्निंग कॉफ़ी लेते हैं या मॉर्निंग टी लेते हैं, वो इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि वो उससे एक्टिव फील करते हैं। तो सुबह सवेरे पानी पी लेने से आपको वही एक्टिवनेस मिलती है जो कि लोगों को मॉर्निंग टी या मॉर्निंग कॉफ़ी से मिल रही होती है। तो बल्कि हेल्दी वे में मॉर्निंग टी या मॉर्निंग कॉफ़ी क्या करती है, मॉर्निंग टी मॉर्निंग कॉफ़ी इस तरीके से है जैसे अगर आप पिएँ तो वो अंदर जाके इंटरनल ऑर्गन्स को किक दे, और किक देने की वजह से या इंजरी देने की वजह से एक जो है प्रेशर या एक स्पेसिफिक किस्म का प्रेशर फील होता है, तो आपकी किडनीज़ या आपकी बॉडी वर्क करती है। लेकिन पानी क्या करता है, पानी सिर्फ पानी पी लेने से आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बढ़ती है, और सर्कुलेशन बढ़ने से आपकी बॉडी वैसे ही फ्रेश हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। फिर दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि किडनी स्टोन्स, जितने भी किडनी स्टोन्स हैं उनकी प्रिवेंशन होती है। अब किडनी का मैंने आपको बताया था फंक्शन ये होता है कि किडनी बॉडी में से सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट कराती है। वो किस तरीके से कराती है, जब वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिन में कन्वर्ट करके बॉडी से यूरिन एक्सक्रीट करती है। लेकिन अगर पानी नहीं होगा तो, या बॉडी में पानी कम होगा तो यूरिन कम बनेगा। यूरिन कम बनेगा तो बॉडी में से प्रॉपरली वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट नहीं होंगे। तो एक तो ये होता है। तो दूसरा ये होता है कि जब आपकी यूरिनेशन ज़्यादा नहीं होती है तो किडनी के अंदर या आपके यूरिनरी ट्रैक के अंदर बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया जो है फ्लश आउट नहीं होता। तो जब वो फ्लश आउट नहीं होता तो उसकी प्रेजेंस की वजह से भी किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा keeps body alert and energetic. Blood is not thick so it circulates more easily. तो अब मैंने एक चीज़ ये बताई थी कि ब्लड जो है, हमारी पूरी बॉडी को ब्लड चाहिए होता है वर्क करने के लिए, क्योंकि ब्लड आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सारी बॉडी को फॉर एनर्जी, ठीक है। तो ब्लड ज़्यादा इजीली सर्कुलेट करेगा अगर वो थिक नहीं होगा, ठीक है। तो ब्लड का वॉल्यूम जो है प्रॉपर एक नॉर्मल वॉल्यूम जो है वो आपका ब्लड जो है पानी भी मेंटेन करता है, ठीक है। तो अगर ब्लड थिक नहीं होगा तो वो इजीली सर्कुलेट करेगा, वो इजीली सर्कुलेट करेगा तो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी और ऑक्सीजन भी मिलेगी। तो इस तरीके से बॉडी पूरी की पूरी ज़्यादा अलर्ट और एनर्जेटिक होती है जब आपका ब्लड इजीली सर्कुलेट कर पाता है।
नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन इन डायरिया। डायरिया में ऑब्वियसली बॉडी बार बार जो है आपका बार बार एक्सक्रीशन की वजह से बॉडी में से पानी फ्लूइड का जो है इम्बैलेंस हो जाता है, फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है। और डिहाइड्रेशन की मैंने आपको बता दी काफ़ी नुकसानात हैं। तो अगर आप पानी पीते रहें डिहाइड्रेशन के दौरान, ORS लें, जूस वगैरह लें, और दो जूस को इतना मना करते हैं, लेकिन दूसरे लिक्विड्स लें, फ्रूट जूस के अलावा बाकी लिक्विड्स लें, ORS लें, ठीक है, लेमनेड वगैरह लें, तो डायरिया जो है उसमें आप डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और डिहाइड्रेशन नहीं होगी तो फर्दर कंडीशन एग्रेवेट नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाता है इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन है क्या? असल में इट्स हार्डनिंग ऑफ स्टूल्स। तो आपके जो स्टूल्स हैं या एक्सक्रीटमेंट के लिए वेस्ट है, वो आपका बहुत ज़्यादा अगर ड्राई हो सख्त हो तो हेमोराइड्स होने के चांसेस होते हैं, हेमोराइड्स होने के भी चांसेस होते हैं, और इसके अलावा भी कॉन्स्टिपेशन होने के भी चांसेस होते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो तो कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही कहते हैं कि कब्ज़ बीमारियों की माँ है, तो वो सही कहते हैं, क्योंकि उससे अगर आपकी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल प्रॉपर्ली एक्सक्रीट ही नहीं होगा तो वो बॉडी के अंदर ही रहेगा, और वो अगर बॉडी के अंदर रहेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं उसके। तो वाटर जो है वो आपके जो स्टूल्स हैं उनको सॉफ्ट रखता है ताकि दे कैन बी ईज़िली पास्ड आउट ऑफ द बॉडी, तो इसीलिए आपके कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है। ज़्यादा आप पानी पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन आपको कम होगी। इसके बाद हेल्प्स रिड्यूस फीवर बाय लोअरिंग बॉडी टेम्परेचर थ्रू यूरिनेशन। इसके अलावा क्या करता है, ये फ़ीवर कम करता है। फ़ीवर में क्या है, फ़ीवर में नॉर्मली आप फ़ीवर क्यों होता है? जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इम्बैलेंस हो जाए, बॉडी में टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाए, तो आपका जो फ़ीवर है वो भी आपको ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, फ़ीवर का एक सिम्टम ये है कि टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो बॉडी की सारी ऑर्गन्स को, सेल्स को एक मुनासिब रूम टेम्परेचर पे काम करने की आदत होती है, वो उनके लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है वर्क करने का। जब टेम्परेचर बॉडी का हाई हो जाता है तो वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, लोअर होता है, और उससे आपका बॉडी का फ़ीवर भी रिड्यूस होता है। नेक्स्ट आप आ जाएं, प्रिवेंट्स वेट गेन बाय ड्रिंकिंग वाटर बिफोर मील्स मेक स्टमक फुल सो रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फूड ईटन। इसमें ये होता है कि आपका जो वेट गेन है उसको प्रिवेंट करता है। अगर आप खाना खाने से पहले पानी पी लें, कहते हैं ना आपने ये बात नॉर्मली सुनी होगी, खाना खाने से पहले पानी पियो तो हीरा, खाने के दरमियान में पियो तो सोना, खाने के एंड पे पियो तो लोहा, ठीक है। तो वो यही है कि आप खाना खाने से आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले पानी पिएं, और फुल पानी पिएं, 1 गिलास पिएं, 2 गिलास पिएं, तो उससे ये होता है कि आपका स्टमक जो है आधा भरा हुआ होता है। फिर आप खाना खाते हैं तो आपका स्टमक जल्दी भर जाता है, तो उससे क्या होता है, आप जितना फूड आप खा रहे हैं वो आप कम लेते हैं अमाउंट में, और इससे आपका जो वेट गेन है वो नहीं होता, आपका स्टमक भर जाता है, तो आप ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो उससे आपका वेट भी जो है मेंटेन रहता है, या आप उसको प्रिवेंट कर लेते हैं गेन करने से। इसके अलावा sipping water throughout the day is more preferable than drinking 2 glasses in a row at a time. ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका अगर आप जब सिप करते हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे इस्लाम में भी है कि 3 सांसों में पानी लो, इकट्ठे जो है बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। तो इसमें इसका ये फ़ायदा है कि जब आप पानी सिप करके लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक तो मुंह का सलाइवा पानी के साथ मिलके जाता है स्टमक में, उससे क्या होता है कि ऐसे एसिड बेस बैलेंस आपका ज़्यादा अचीव होता है, ठीक है। आपका जो एसिडिटी है स्टमक की, वो थोड़ी कम होती है।
फिर एक और चीज़ होती है कि आपकी जो किडनीज़ हैं वो ओवरलोड नहीं होती अचानक से पानी पी लेने से। तो बॉडी को भी पता होता है पानी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आप पानी पीते हैं तो किडनीज़ ओवरलोड नहीं होती हैं और किडनीज़ वाटर रिटेन भी करती हैं जो कि बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज़ होती है कि आप अगर वाटर चग करते हैं, मतलब जल्दी पी लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, सोडियम बेस बैलेंस जो है, सोडियम बैलेंस कम हो जाता है, सोडियम बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सोडियम बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें सोडियम का लेवल कम हो जाता है, और सोडियम का लेवल जब कम हो जाता है तो उससे एरिथमिया हो सकता है। एरिथमिया मतलब इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, ठीक है। सीजर्स या कोमा हो सकता है, ठीक है। एथलीट्स जो हैं उन्हें भी कहा जाता है कि हॉट वेदर में वो आराम से पानी पिएं, जल्दी पानी पीने के बजाय। तो ये सब जो है आपकी, जैसे आप इसको इस तरीके से याद रखें कि जब डैम होगा, अगर डैम में से इकट्ठा पानी अचानक आएगा तो वो नुकसानदेह है, लैंड भी ख़राब होती है और सारा कुछ। लेकिन हमें पानी चाहिए होता है। अगर डैम के बजाय पूरा खोलने के बजाय अगर आहिस्ता आहिस्ता और आता खोलें, थोड़ा थोड़ा करके पानी आएगा तो पूरी की पूरी लैंड को सरेआब करेगा और वो आपको जो है ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो इसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट आपका ये है कि इकट्ठे पानी के बजाय थोड़ा थोड़ा करके पानी पियेंगे तो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय ये कि यू चक द वाटर डाउन, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाएं। क्वालिटी ऑफ वाटर। अब वाटर की क्वालिटी, ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। जो भी द वाटर दैट इज़ इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स and from concentration of chemical substances that may be hazardous to health। तो इसमें क्या है कि आपने जो भी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए पानी है उसमें ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा केमिकल्स नहीं होने चाहिए, उसमें हार्ड मेटल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसमें कोई टॉक्सिन्स नहीं होने चाहिए, ये सब हमारी हेल्थ के लिए ख़राब हैं, ठीक है। हमें ये बात पता है कि कंटेमिनेटेड वाटर से बहुत सारे डिजीज़ जो हैं वो स्प्रेड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे पेंडेमिक्स और एंडेमिक्स ऐसे आते हैं कि आपका पानी कंटेमिनेटेड होता है, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल कॉलेरा है, टाइफाइड है, बैसिलरी डाइसेंट्री। बैसिलरी डाइसेंट्री आपका एक आप कह लें वाटर बॉर्न, फूड बॉर्न डिजीज़ है, जिसमें आपका बैक्टीरिया होता है शिगेलोसिस, वो ट्रांसमिट होता है। वो एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जिससे आपको फीवर, क्रैम्प्स, नोज़िया, ब्लडी स्टूल्स, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो टाइफाइड, कॉलेरा, बैसिलरी डाइसेंट्री, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस की जितने भी हेपेटाइटिस हैं, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस ए, और गैस्ट्रोएंटेरिटिस ये इस तरह की आपकी डिजीज़ हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं। तो ये सब के सब जो हैं ये आपकी डिजीज़ वाटर के थ्रू सबमिट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तो इसीलिए वाटर की क्वालिटी बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इन डिजीज़ से बचा जा सके। ज़्यादातर किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं? ये ट्रांसमिट होते हैं जब आपकी अंडरलाइन ज़मीन के नीचे ड्रिंकिंग वाटर और आपके जो दूसरे पाइप्स हैं सैनिटरी वाटर, उनके पाइप्स इकट्ठे डाले जाते हैं। तो कई बार ये ऐसा होता है वाटर पाइप्स पुराने होते हैं या प्रेशर की वजह से या रोड में किसी भी और रीज़न की वजह से या कभी कभार हीट की वजह से भी जो पाइप्स हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं या कहीं ना कहीं लीक आ जाता है, और वो लीक की वजह से पानी आपस में मिक्स हो जाता है। तो उस तरीके से भी हो सकता है आपका, या और भी इस तरीके की रूट्स हो सकते हैं कि पानी प्रॉपर्ली क्लीन ना हो, या जिस सोर्स से इकट्ठे आपका पानी लिया जा रहा होता है जैसे वेल वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पानी जो है उसकी क्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, कम हो सकती है, ख़राब हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा वाटर की क्वालिटी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, माइक्रोबियल और केमिकल। माइक्रोबियल वाटर क्वालिटी जो है it is determined by examining the total number of organisms and specifically coliform bacteria।
प्रेजेंट इन ह्यूमन जीआई ट्रैक्ट। तो जो माइक्रोबियल वाटर क्वालिटी है वो डिटरमाइन होती है जब हम ऑर्गेनिजम्स के टोटल नंबर देखते हैं, मतलब कि पानी के अंदर ऑर्गेनिजम्स का कितना नंबर है, ठीक है। और इसमें हम स्पेसिफिकली एग्जाम्पल में हम देख रहे होते हैं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया देख रहे होते हैं। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो सारी की सारी आपकी वाटर बॉर्न डिजीज़ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है आपका, ठीक है। और इसके अलावा फूड बॉर्न डिजीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो their presence indicates that water has been polluted with human excreta and sewage। तो स्पेसिफिकली आपकी जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की प्रेजेंस है वो ये इंडिकेट कर रही होती है कि पानी जो है वो पोल्यूट हो चुका है विथ सीवेज वाले वाटर से, या ह्यूमन एक्सक्रीटमेंट के से वो पोल्यूट हो गया है। तो इसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं? वाटर विथ टोटल नंबर ऑफ 100 बैक्टीरिया and an average of 0.3 coliform organisms per 100 ml is set as safe limit for drinking water। मतलब ये है कि अगर हम टोटल नंबर 100 बैक्टीरिया का लें, आपके पर 100 मिलीलीटर वाटर में से अगर 3.3% मतलब आपका 0.3% अगर आपका कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, इससे ऊपर लिमिट नहीं जानी। अगर इतना है तो वो आपके लिए सेफ़ है ड्रिंकिंग वाटर, इससे ज़्यादा होगा तो वो आपके लिए सेफ़ लिमिट नहीं रहती। ये जो बैक्टीरिया है ये काफ़ी ज़्यादा आपके ना सिर्फ हीट से, मतलब हीट डैमेज हो जाते हैं, इसीलिए आपके सिर्फ हीट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर हम पानी को उबाल के पिए तो आपके काफ़ी सारे बैक्टीरियाज जो हैं दे गेट डिस्ट्रॉयड। इसीलिए कहते हैं कि पानी उबाल के पीना चाहिए। और इसीलिए जो इन्फेंट्स होते हैं उनका चाहे आप पानी फ़िल्टर से मंगवाएं फिर भी उसको उबालना चाहिए। नेक्स्ट आप आ जाएं केमिकल वाटर क्वालिटी पे। तो केमिकल वाटर क्वालिटी ये है कि वाटर जो है वो कलर से फ्री होना चाहिए, टर्बिडिटी, टेस्ट और टर्बिडिटी का मतलब है मतलब ट्रांसपेरेंट अगर वो ना हो तो, ठीक है। गदला गदला सा हो तो वो गदला नहीं होना चाहिए, कलर नहीं होना चाहिए उसके अंदर, टेस्ट नहीं होना चाहिए, ओडोर नहीं होनी चाहिए, टेस्टलेस होना चाहिए और ओडोरलेस होना चाहिए पानी की पीएच 6.5 से 8.5 तक होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम होनी चाहिए। और इसके अलावा इसके अंदर हैवी मेटल्स नहीं होने चाहिए, जैसे फ्लोराइड्स हैं, नाइट्रेट्स हैं और बाकी सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। अगर हैवी मेटल्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के पानी आते हैं, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर में ना ज़्यादातर आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। हार्ड वाटर के अंदर कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की। कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारी जो हैं मिनरल्स हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये जो मिनरल्स हैं ये हमारी बॉडी में ऑब्वियसली हमें इनकी ज़रूरत होती है। तो अक्सर अगर आपकी डाइट से पूरे नहीं हो रहे होते तो आपका हार्ड वाटर अगर आप लेते हैं तो आपके पानी पीने से ये पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसके अंदर 50 mg पर लीटर टोटल हार्डनेस हो, और हार्ड वाटर जो वो होता है जिसके अंदर 100 या 100 से ज़्यादा 100 mg पर लीटर टोटल हार्डनेस हो, ठीक है। ये इसकी आप कह लें कि मेजरिंग है कि आप किस तरीके से मेजर कर सकते हैं सॉफ्ट और हार्ड वाटर को। अब होता क्या है, जो ये कैल्शियम और बाकी मिनरल्स हैं ये प्रोटेक्टिव होते हैं। प्रोटेक्टिव इस तरीके से होते हैं कि ये हमारी हार्ट डिजीज़, ऑल्दो इसके ऊपर और भी रिसर्चेस होने की ज़रूरत है, बट ये देखा गया है कि एसोसिएट किया गया है कि अगर हार्ड वाटर अगर आप लें तो आपके जो हार्ट डिजीज़ हैं उनका रिस्क कम हो जाता है। लो रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी फ्रॉम हार्ट डिजीज़, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, ठीक है। तो डेथ फ्रॉम हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा सॉफ्ट वाटर जो होता है दे हैव हाई कंसनट्रेशंस ऑफ सोडियम एंड सॉल्ट। जो सॉफ्ट वाटर होता है उसके अंदर सोडियम की और सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो एक तो ये कि अगर आप सॉफ्ट वाटर ज़्यादा कंसनट्रेशन में लें, ज़्यादा अमाउंट में आप सॉफ्ट वाटर पिएं, तो वो लोग जिनको स्पेसिफ़िकली
हाइपरटेंशन है, मतलब ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है या जिनको हार्ट का मसला रहता है, तो उनके लिए सॉफ्ट वाटर ठीक नहीं है। इसके अलावा भी सॉफ्ट वाटर जो होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है ज़्यादा, तो अगर वो जब आपके पाइप्स में से गुज़रता है तो जो पाइप्स या कंटेनर्स हों तो उनके अंदर जो लेड होती है या कोई भी अदर दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत नहीं होती, वो भी उसी पानी के अंदर डिज़ॉल्व हो जाते हैं और फिर वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और लेड जो है वो टॉक्सिसिटी पैदा करती है बॉडी में, दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो वो लोग जो पुरानी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं या जिनके इर्द गिर्द ओल्ड प्लम्बिंग हुई हुई है, तो जब उनको पानी पीना चाहिए तो उनको क्या करना चाहिए कि थोड़ी देर पानी को चलाए रखना चाहिए ताकि जितने भी हार्मफुल मिनरल्स वगैरह हैं वो निकल जाएं और फिर उसके बाद उनको पानी पीना चाहिए। ये भी एक तरीका है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का फ़र्क बता देती हूँ। हार्ड वाटर के अंदर होते हैं हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम और बाकी मिनरल्स। सॉफ्ट वाटर के अंदर होता है सोडियम या सॉल्ट ज़्यादा, ठीक है। हार्ड वाटर जो है उसको प्रोटेक्टिव समझा जाता है हेल्थ के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो बॉडी को उनकी ज़रूरत होती है। लेकिन सॉफ्ट वाटर के अंदर सोडियम या सॉल्ट ज़्यादा होता है और सोडियम या सॉल्ट की ज़्यादा कंसंट्रेशन डाइट में नहीं होनी चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। अब लेकिन अगर हम क्लीनिंग पर्पस के हिसाब से देखें तो जो हार्ड वाटर होता है उसके जो मिनरल्स होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखते हैं कि आपके किचन की सिंक या वॉशरूम के सिंक जो होते हैं उनके ऊपर सफ़ेद सा कुछ जम जाता है और टूटियों के भी सफ़ेद सा एक फिल्म जमी हुई होती है, ठीक है। वो जो सफ़ेद सी फिल्म होती है वो हार्ड वाटर की वजह से होती है, क्योंकि ये जो मिनरल्स होते हैं ये डिपॉजिट कर जाते हैं। इसी तरीके से जब आप अपने ग्लासेस वगैरह धोते हैं और ग्लासेस के ऊपर वाइट से स्पॉट्स आ जाते हैं सूखने के बाद, तो वो भी हार्ड वाटर की वजह से हैं। इसके अलावा जब आप अपना सर धोते हैं, मुंह धोते हैं, स्किन धोते हैं, तो हार्ड वाटर से या ज़्यादा हार्ड वाटर से अगर आप सर धोएं या स्किन धोएं तो स्कैल्प आपकी ख़राब होती है। आपकी स्किन या वो लोग जिनको एक्जिमा है उनको हार्ड वाटर से अपनी स्किन नहीं धोनी चाहिए, क्योंकि ये मिनरल्स जो हैं स्किन पे डिपॉजिट कर जाते हैं और प्रॉपर आप कह लें वॉशिंग लेदर नहीं बनाते, ठीक है। जैसे सोप का आप एक लेदर बनता है, एक झाग बनती है ना, वो नहीं बनता हार्ड वाटर में। सॉफ्ट वाटर जो है वो क्लीनिंग पर्पसेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें जो है प्रॉपर आपकी लेदर बनती है, आपकी सोप की झाग बनती है और क्लीनिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर ड्रिंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो हार्ड वाटर जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कंपैरिजन टू सॉफ्ट वाटर। लेकिन फिर हार्ड वाटर की भी लिमिट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर भी फिर आपकी सेहत के लिए ख़राब है। ये थोड़े से मैंने डिफरेंसेस निकाले हैं आपके लिए ताकि आपको थोड़ा सा हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर की समझ आए, क्योंकि नॉर्मली बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है या बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस जब हार्ड और सॉफ्ट वाटर के आते हैं तो आप कई लोगों को नहीं पता होता, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ सॉफ्ट वाटर एंड व्हाट इज़ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर रिच होता है मिनरल्स में, सॉफ्ट वाटर में आपकी सोडियम होता है, आपका सॉल्ट होता है, मिनरल्स कम होते हैं। सोप ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है हार्ड वाटर में, लेकिन सॉफ्ट वाटर में सोप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बड़ी अच्छी लेदर बनती है। हार्ड वाटर में लेदर या झाग नहीं बनती, सॉफ्ट वाटर में झाग बनती है। हार्ड वाटर से डिशेस पे स्पॉट्स आ जाते हैं और सॉफ्ट वाटर से डिशेस पे स्पॉट्स नहीं आते। हार्ड वाटर कंटेन्स मिनरल्स लाइक magnesium and calcium, while soft water contains sodium ion. Hard water is sometimes preferred drinking water. Salt water is not a preferred drinking water. The sources for hard water are groundwater like deep wells. जितना भी जितना भी ये पानी होता है जो ज़मीन के अंदर से आपका निकलता है, जैसे ज़मीन के अंदर बोर किया होता है बहुत ज़्यादा और वहाँ से पानी जो आपका निकलता है, या कुओं के अंदर से पानी निकलता है जो ज़मीन के अंदर होता है, डीप ज़मीन में होता है, वो हार्ड वाटर होता है। जबकि सॉफ्ट वाटर जो होता है वो रेन वाटर होता है, रेन वाटर जो कि आपका क्लीन होता है। हार्ड वाटर आपका हेयर और स्किन उससे ख़राब रहती है, ड्राई रहती है, लेकिन सॉफ्ट वाटर से आपकी हेयर और स्किन सॉफ्ट रहती है।
content in food. The obvious dietary sources of water are water itself and other beverages, but nearly all foods contain water. Most fruits and vegetables contain up to 90% water, and many meats and cheese contain at least 50% water. तो फूड में तकरीबन आपके हर तरह के फूड में पानी होता है। इसके अलावा जितने भी मिल्क है, दूसरी बेवरेजेस हैं, जूस है, फ्रूट जूस है, वाटर है, वो सब भी जो है एक ऑब्वियस डाइटरी सोर्स है वाटर की। परसेंटेज ऑफ वाटर इन सेलेक्टेड फूड्स, तो वाटर खुद इटसेल्फ जो ड्रिंकिंग वाटर है वो 100% वाटर है। 90 से 99% वाटर आपका मिल्क में, वाटरमेलन में, कैबेज में, लेटस में होता है। 80 से 89% वाटर फ्रूट जूस में और योगर्ट में होता है। उसके अलावा आपका 50% वाटर आपकी बीफ में होता है, 30% वाटर चीज़ में होता है और 10% वाटर आपका बटर में होता है और 1 से 9% वाटर आपके सीरियल्स में होता है, जबकि ऑयल और शुगर में 0% वाटर होता है। टाइप्स ऑफ वाटर, ये मैंने दिस इज़ आप कह लें थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ताकि आपको पता हो कि कौन से टाइप के पानी होते हैं। एक तो कार्बोनेटेड वाटर होता है। कार्बोनेटेड वाटर दो तरह से आता है, या तो हम उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं और हम वो कार्बोनेटेड वाटर हम लेते हैं, या फिर हम नेचुरली भी जितने आपके झरने वगैरह होते हैं वहाँ से भी आपका पानी के अंदर थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड एडेड होती है। इस कार्बोनेटेड वाटर को हम स्पार्कलिंग वाटर भी कहते हैं। जब आप रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते हैं और आप जाके स्पार्कलिंग वाटर ऑर्डर करते हैं या बबलिंग वाटर ऑर्डर करते हैं, तो वो जो होता है स्पार्कलिंग वाटर, उसको इसलिए भी कहते हैं कि अगर आप उसको देखेंगे तो इट्स वेरी क्लीन एंड शाइनी। तो इस वजह से क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ये जो स्पार्कलिंग वाटर होता है ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है, ये आपकी डाइजेशन इम्प्रूव करता है। तो अगर आप रेस्टोरेंट्स में या खाने के साथ स्पार्कलिंग वाटर लेते हैं तो आपकी डाइजेशन इम्प्रूव करता है, इट्स गुड फॉर यू। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो सिंपली वेपराइज होके वेपर्स उसके बनते हैं, ठीक है, सारा वेपराइज होता है, जैसे स्टीम बनती है और स्टीम से दोबारा रिकंडेंस होके आता है। तो इससे क्या होता है कि जितने भी अंदर डिज़ोल्व मिनरल्स थे, पार्टिकल्स थे, ट्रेस एलिमेंट्स थे, वो सब के सब जो हैं वो रह जाते हैं और सिर्फ क्लीन वाटर आता है। अब ये जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है ये ज़्यादातर यूज़ होता है रिसर्च पर्पसेस के लिए, कि आपने जब रिसर्च करनी होती है, केमिकल रिएक्शंस करने होते हैं, तो आप चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में कोई भी स्पेसिफिक और चीज़ ना आए, खाली तो आप उसके अंदर खाली पानी डालते हैं। नेक्स्ट आपका आता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर मैं आपको बता चुकी हुई हूँ। फिर उसके बाद आपका आता है मिनरल वाटर। अच्छा, इसके अलावा आपका फ़िल्टर्ड वाटर भी आता है। फ़िल्टर्ड वाटर जो होता है ये सारा का सारा वो वाटर होता है जो पानी में जैसे आपके फ़िल्टर्स लगे होते हैं, या बाज़ार से या आपकी कई जगहों पे पब्लिक फ़िल्टर्स भी लगे होते हैं जहाँ से आप पानी लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, वाटर जो है एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर्स होते हैं, वाटर वहाँ से गुजरता है और जितना भी वाटर के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरत की नहीं होती हैं वो सब जो है उन्हीं फ़िल्टर्स में रह जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जितना भी आपकी इस तरह की चीज़ें थी ना पानी में, जैसे लेड है, आर्सेनिक है, लेड आर्सेनिक दोनों आपके लिए बहुत नुकसानदेह हैं, तो वो सब की सब रिमूव हो जाती हैं। मिनरल वाटर जो होता है वो आपका स्प्रिंग से, झरनों वगैरह से आता है। उसके अंदर एटलीस्ट 250 पार्ट्स पर मिलियन ppm मिनरल्स होते हैं, ठीक है। ppm जो है वो आपका वाटर के अंदर मिनरल्स को मेजर करने का तरीका है, ठीक है। तो मिनरल वाटर जो है वो उसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट भी होता है और उसके अंदर नमक, सोडियम की कंटेंट भी थोड़ा सा हाई होता है। प्योरीफाइड वाटर जो है वो ये वो पानी है जो आपकी ये असल में आपका डिस्टिल्ड वाटर ही है, ठीक है। इसके अंदर डिस्टिलेशन होती है और ये आपकी रिसर्च पर्पसेस के लिए होता है। सॉफ्ट वाटर मैं आपको बता चुकी हूँ। और स्प्रिंग वाटर जो होता है ये आपका झरनों वगैरह से, स्प्रिंग से आता है, ठीक है। और ये बबली भी, मतलब कार्बोनेटेड भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, स्टिल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस सब को हम स्प्रिंग वाटर कहते हैं। जैसे
आपका स्प्रिंग प्योर है, आपका एवियन है, ठीक है, ये सब आपके जो हैं स्प्रिंग वाटर हैं, ठीक है। एवियन जो है वो आपका दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा पानी है क्योंकि इट्स स्प्रिंग वाटर। तो ये आपके लिए अच्छे होते हैं क्योंकि इनके अंदर थोड़े से मिनरल कंटेंट होता है ज़्यादा और थोड़ा कार्बोनेटेड होता है ये। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। अल्लाह हाफ़िज़।